हमारे दिल के अंदर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि इतनी गर्मी में हम सारे भाई यहाँ पे जमा हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पल पल आप लोग से गुजारिश है कि एक साइड हो जाइए, किसी तरह का कोई रोक टोक ना करे, शांति से जगह। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लगे जिंदल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाड़ी वाले को चलने दिया जाए, एक साइड होकर चले। आप लोग तो गुजारिश की जा रही है भाई, आप लोग तो गुजारिश है एक साथ चला। सरकारी लोगों का नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग शाहपुर बघौनी में हैं और यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। जो आपने पिछले दिनों सुना था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो बीजेपी की प्रवक्ता ने गुस्ताखी की थी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे शाहपुर बघौनी में एक प्रोटेस्ट मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकला है। तो हमारे साथ कुछ उसमें जो कार्यकर्ता शामिल थे वो लोग हैं, हम आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या डिमांड है। सर क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद आफ्ताब। क्या डिमांड है आपका? डिमांड है कि नुपुर शर्मा और नबीर जिंदल पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो है आइंदा कोई भी किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के बारे में अनाप शनाप न बके। यही मांग है हम लोगों का उस पर। चूँकि इसके बोल के बाद ही इतना फसाद हुआ, तो जितना फसाद हुआ बाद में तो लोगों पर कार्रवाई हुआ, किसी का घर तोड़ा गया, कोई सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों बेगुनाह लोग जेल में हैं। लेकिन ये मोहतरमा, ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं बाहर है और इसको बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। ये दिखावे के लिए समझिए कि एक तरह से जो है इसको फ्रिंज एलिमेंट कहा गया। अब बताइए फ्रिंज एलिमेंट का क्या मतलब है? फ्रिंज एलिमेंट आपके पार्टी में था? कौन सा तर्क जो है इंटरनेशनल मैच? सर आपको क्या लगता है इस तरह का प्रोटेस्ट करने से यहाँ पे सरकार के कानों तक बात जाएगी? जो सरकार बाहर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी बात को नहीं सुन रही है, तो आपकी बात को सुन लेगी? देखिए लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना तो मेरा अधिकार है। अब हम लोग तो प्रोटेस्ट करके ही ना सरकार तक अपने बात को पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो माने। और देश भर में लोग इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लेकिन नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अगर इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे तो
कहीं ना कहीं सुनवाई तो देगा ही। चलिए, थैंक यू। हम लोगों के मांग ये है कि मरकज़ में बैठी हुकूमतें बेज़रूरियात के कानून बनाने पे आमादा है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है, किसी के आस्था के ख़िलाफ़ कोई भी आदमी कोई भड़काऊ भाषण देता हो या उससे खिलवाड़ करता हो तो उस पर सख्त से सख्त कानून बनना ये ज़रूरी है, न कि 3 तलाक पे हो, NRC पे हो। ये बेज़रूरियात के कानून बनाते हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत है इस चीज़ पे गौर फिक्र नहीं करते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ शाहपुर बघौनी के जो मुखिया हैं, मुखिया पुत्र वो हैं इकबाल जाफरी साहब। इकबाल जाफरी साहब, ये बताइएगा कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर एक्शन ले लिया, अब आप क्या चाहते हैं उनसे? हम कोई इससे बहस नहीं है कि वो किस पार्टी से थी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इससे पहले इस तरह की अभद्र टिप्पणी चाहे किसी जाति विशेष समुदाय पे हो के लिए हिंदुस्तान के अंदर में कानून बना हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि उसी कानून का इम्प्लीमेंट हो और उसी कानून के तहत सज़ा हो। इसके अलावा हमारा कोई ख़ास मांग नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल कानून बना दिया जाए। सरकार के पास ऑलरेडी कानून है, उस पर तत्परता से कार्य करते हुए उनके ऊपर में अविलंब कार्रवाई करें। बेहतर होगा उनके ऊपर रासुका लगा करके उनको जो है जेल में डालें और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। बस यही हमारा मांग है। सर, एक चीज़ ये बताइएगा, इतने शॉर्ट डिस्टेंस में आपने प्रोटेस्ट किया, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, हमने प्रोटेस्ट, इसको आप नहीं कहिए, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुसलमान के अंदर में, हर हिंदुस्तानी के अंदर में, उनके लिए जो दिल के अंदर में जज्बा है, वही जज्बा आज यहाँ सड़क पर था। अगर आज हमारी बात यहाँ से नहीं सुनी गई, कल हम प्रखंड कार्यालय भी इस काम के लिए जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी हम मुख्यालय भी जाएंगे, आगे ज़रूरत पड़ेगी हम विधानसभा जाएंगे, उससे भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोकसभा तक भी जाएंगे। और जब तक नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा या उस तरह के कोई भी, चाहे वो राम हो या रहीम, उससे हमें मतलब नहीं है। चाहे उसने मुसलमान धर्म को आहत किया हो, चाहे किसी हिंदू धर्म को आहत किया हो, हमको उससे भी बहस नहीं है। हम नाम के चक्कर में, हम धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम एकता के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे, उनके ऊपर में देशद्रोही कानून लगा करके जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल, कि जैसा हमें पता चला है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली चली गई है, अब दिल्ली पुलिस से सहयोग का वो उम्मीद रखते हैं, तो क्या आपको लगता है कुछ उम्मीद जगी है आपको इससे? देखिए, मैं महाराष्ट्र की पुलिस क्या कहती है, दिल्ली की पुलिस क्या कहती है, बंगाल की पुलिस ने भी नोटिस किया है, बिहार से भी हो सकता है ज़रूरत पड़ेगा तो हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, हो सकता है समस्तीपुर के अंदर में या हाई कोर्ट पटना के अंदर में हम नूपुर शर्मा के खिलाफ़, नवीन जिंदल के खिलाफ़ याचिका दायर करेंगे। अगर इसकी ज़रूरत महसूस हुई और यहाँ से लोगों का मुश्तरका राय मिला तो हम ये नहीं कहते कि कौन सी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। जिस तरह तत्काल बुलडोजर चलाया जा सकता है, तत्काल किसी के घर को ज़मींदोज किया जा सकता है, तो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता है? नवीन जिंदल को कानून के सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा सकता है? ठीक है, थैंक यू, हमसे बात करेंगे। उसी सिलसिले में हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमारी गुजारिश है ये आप लोगों से कि बग़ैर किसी झमेले के, बग़ैर किसी दंगा फसाद के पुरअमन तरीके से हम लोग अपने प्रोटेस्ट करें, ताकि ये खबर सरकार तक पहुंच जाए कि पूरे हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आपके इस फैसले से नाराज़ हैं, रंज हैं, और इस फैसले को आप जिन लोगों ने किया है उनके ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करें। खबर मैं बता रहा हूँ कि 57 मुस्लिम ममालिक ने 57 मुस्लिम ममालिक ने प्रोटेस्ट किया है, और ये कहा है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कि आप अपना तौर तरीक़ा बदलिए, मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको रोकिए। अगर ऐसा आप नहीं रोकेंगे तो आपके ख़िलाफ़ हम लोग बाइकाट करेंगे। नतीजा क्या हुआ है? आज सुबह में 2 जहाज़ यहाँ से हवाई जहाज़ कह रहे हैं, जहाज़ के ज़रिए एक्सपोर्ट ही लोग करते थे, गेहूँ खरीदा था मुस्लिम ममालिक, गेहूँ वहाँ से वापस कर दिया गया। उन लोगों ने कहा गेहूँ हम नहीं लेंगे। 3 महीने का बाइकाट कर दिया गया है कि 3 महीने तक उस मुल्क में हिंदुस्तान का कोई माल वो नहीं जाएगा। आज सुबह में चाय का एक जहाज़ वहाँ गया था मुस्लिम ममालिक में, जिस जहाज़ को लोगों ने वापस कर दिया है, ये कह करके कि जब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ आप जमहूरियत के कायदे के मुताबिक नज़्म नस्ल नहीं कीजिएगा, नज़्म नस्ल नहीं चलाइएगा, हम नहीं करने देंगे।
यही सब। और नवीन जिंदल को रासुका लगाकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने के लिए आए हैं, न कि नारेबाजी लगाने के लिए। और हर उस शख्स के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करता हो, कोई मुस्लिम क्यों नहीं हो, अगर वो किसी और धर्म के बारे में करता हो। और जिस तरह आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे गुस्ताख लोगों ने गुस्ताखी किया है, हमारा डिमांड, हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उनके ऊपर में रासुका लगाया जाए, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल में रसीद कर दिया जाए। भाइयों, हम यहाँ पे नारेबाजी करने नहीं आए हैं, हमें मंदिर भी प्यारा है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारा है, हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें हिंदू भी प्यारा है, हमें मुस्लिम भी प्यारे हैं। यह हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क ने हिंदुस्तान के हर आवाम को अपना धर्म, अपना रिलीजन मानने का छूट दे रखा है। यहाँ के कानून से यह हमें अधिकार मिला हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं कहता कि आप किसी के धर्म पर, किसी के मजहब पर आप उंगली उठाए, उन्हें आहत करें। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, सिर्फ एक मांग है कि जल्द से जल्द नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की जाए और कानून के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए सजा दिया जाए। नूपुर शर्मा मुर्दाबाद, नवीन जिंदल मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम मुसलमान हैं और सबसे पहले हम भारतीय मुसलमान हैं, क्योंकि हमारा कौम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आप उस मुल्क के कानून को मांगिए। हम कानून से ये दरख्वास्त करते हैं, हम शाहपुर बघौनी के इस मंच से सत्ता में बैठी हुई सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अभी हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर या उस तरह के जो भी शख्स है, उन सब के ऊपर में रासुका लगा करके कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ से और शाहपुर बघौनी की पूरी आवाम, हिंदू मुस्लिम सब की तरफ से सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस तरह की बदगुमानी करने वाली मौलाना नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दी जाए और नवीन जिंदाल को भी सजा दी जाए। सिर्फ बर्खास्त करने से कोई हल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आए हुए तमाम हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात ये जो जुलूस पुरअमन एहतजाज वाला निकलेगा अभी यहाँ से बासे भाई के घर तक, इसमें पहले भी आपको बता दिया गया है। अब ये जुलूस यहीं पर रह जाएगा। आप हजरात आए और अपनी दीनी हमीयत, हिंदी हमीयत और मुल्क से मोहब्बत का आपने इजहार पेश किया। ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी क्या है, ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। और एक गुजारिश मैं ये भी करता हूँ तमाम हजरात से कि आप हजरात हमारे नौजवान हों या उम्र दराज हों, कहीं भी किसी भी जगह रहें, अपने अमल से किसी को ठेस पहुंचाने का काम कभी भी ना करें। अपनी जबान से, अपने अमल से, अपने किरदार से एक सच्चा मुसलमान और सच्चा शहरी बन करके जिंदगी गुजारे।
जिंदाबाद